फैन अक्सर लाखों की तादाद में अपने फेवरेट क्रिकेटर, एक्टर या क्रिएटर के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। रीसेंट एग्जाम्पल ही देख लो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल मैच। इंडिया जीत गया और जब तिलक वर्मा हैदराबाद आया तो एयरपोर्ट पर लिटरली हजारों लोग उसका इंतजार कर रहे थे, सिर्फ उसे देखने के लिए, सिर्फ एक बार उससे हाथ मिलाने के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया है, ट्रॉफी जिता कर लाए। बिल्कुल सही। मेरा कजिन भी मुझे यही बात बोलता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का अलग ही सीन है, इसलिए हजारों की तादाद में लोग वहाँ गए थे। तो मैंने बोला कि तू भी चला जाता भाई, तो कहता मैं चूतिया थोड़ी हूँ। तो मैं बोला भाई यही बात तो लोगों को बतानी है। लेकिन सोचो, यही तो उनका काम था जो करने के लिए वो वहाँ पे गए थे। लेकिन तुम क्यों गए थे? सिर्फ देखने और हाथ मिलाने के लिए? तुमने कभी सोचा है कि तुम ऐसा क्यों करते हो? फैंडम का मतलब किसी चीज को पसंद करना नहीं, बल्कि उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेना है। वर्ड फैन बना है फैनेटिक से, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम जुनून। और वही जुनून हमें एक स्पोर्ट टीम, म्यूजिक बैंड, मूवी फ्रेंचाइज या एक सेलिब्रिटी के साथ डीपली कनेक्ट करता है। हम उनके अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन जैसे फील करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों एक मूवी कैरेक्टर हमें अपना सा लगता है? क्यों एक सिंगर की स्ट्रगल हमें इंस्पायर करती है? और क्यों एक लीडर की वैल्यू हमारी लाइफ का गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाती है? आज हम इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि लोग फैन कैसे बन जाते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, पैरा सोशल रिलेशनशिप। ये एक वन साइडेड इमोशनल बॉन्ड होता है जो हम किसी सेलिब्रिटी या मीडिया पर्सनैलिटी के साथ बना लेते हैं। रिसर्चर हॉटन ने 1950 में इस कंसेप्ट को डिफाइन किया था। मतलब हमें लगता है कि वो हमारे दोस्त हैं, उनको हम अब पर्सनली जानते हैं, चाहे उनको ये भी नहीं पता हो कि हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आज के सोशल मीडिया एरा में ये कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। रील्स, स्टोरीज, लाइव स्ट्रीम के थ्रू हमें लगता है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनका अवार्ड जीतने पर खुशी ऐसी होती है जैसे अपना पर्सनल गोल अचीव हो गया हो, और उनके फ्लॉप होने पर डैमेज भी उतना ही होता है। अक्सर फैंडम एक छोटे से स्पार्क से शुरू होता है, जैसे कोई सॉन्ग सुनते ही लगता है कि ये तो मेरे दिल की बात कह रहा है, या कोई टीवी कैरेक्टर देखते ही लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही स्ट्रगल कर रहा है। धीरे धीरे वो कनेक्शन एक हैबिट बन जाता है, और हैबिट एक दिन पहचान बन जाती है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जितेंद्र कुमार ए.के. जीतू भैया फ्रॉम कोटा फैक्ट्री। शो में उनका काम और अंडरस्टैंडिंग टीचर वाला रोल इतना कनेक्ट हुआ कि स्टूडेंट उन्हें अपना रियल मेंटर ही मानने लगे। कई फैंस ने कहा है कि जीतू भैया के डायलॉग ने उन्हें मोटिवेशन दिया है एग्जाम स्ट्रेस हैंडल करने का, और उन्होंने लिटरली अपनी स्टडी रूटीन उस कैरेक्टर से इंस्पायर होकर चेंज की। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, एक फिक्शनल कैरेक्टर से रियल स्टूडेंट ने अपनी पहचान जोड़ ली। ऐसे ही कॉमेडियन भुवन बाम का एग्जाम्पल भी परफेक्ट है। उनके बीवी के वाइन्स के कैरेक्टर्स फैंस के लिए इतना रिलेटेबल बन गए कि फैंस उन्हें अपना दोस्त ही मानने लग गए। काफ़ी लोगों ने इंटरनेट पे बताया है कि उनके वीडियो देख के उन्होंने खुद कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, या फिर टफ टाइम में उन्हें लाफ्टर की पॉजिटिविटी मिली। मतलब एक सिंपल यूट्यूब वीडियो ने उनकी लाइफ में एक नया डायरेक्शन खोल दिया। आज अरिजीत सिंह का फैंडम एक कल्चरल फिनोमेना बन चुका है। करोड़ों फैंस उनके गाने सुनते हैं, कॉन्सर्ट में जाते हैं, उनके लाइव परफॉर्मेंस के क्लिप्स को बार बार शेयर करते हैं। लेकिन अरिजीत का कनेक्शन सिर्फ म्यूजिक तक ही लिमिटेड नहीं है। बहुत से लोग उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी ग्राउंडेड पर्सनालिटी और उनकी स्ट्रगल टू सक्सेस जर्नी से इंस्पायर होते हैं। फैंस की नज़रों में अरिजीत सिंह एक प्लेबैक सिंगर नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल है। ये दिखता है कि फैंडम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता, बल्कि हमारे इमोशंस, हमारी सोच और हमारी पहचान को डीपली शेप करता है। फैंडम की दुनिया कॉमिक कॉन के हॉल से लेकर क्रिकेट स्टेडियम तक, ऑनलाइन फॉर्म से लेकर बुक क्लब तक फैली हुई है। हर जगह एक ही चीज़ कॉमन होती है, बिलोंगिंग का एहसास। जब हम फैंडम में होते हैं तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे और भी लोग हैं जो सेम पैशन शेयर करते हैं। ये कम्युनिटी हमें सपोर्ट देती है, इंस्पायर करती है, और कभी कभी तो एक फैमिली बन जाती है। तुम सोचो, एक फैन फेस्ट में जाकर तुम्हें वो लोग मिल जाएं जो तुम्हारी तरह ही एक ही चीज़ के दीवाने हैं। वो एक्साइटमेंट और कंफर्ट प्राइसलेस होती है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही फैंडम का भी है। पॉजिटिव साइड पर फैंडम हमें क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, फ्रेंडशिप और सेल्फ एक्सप्रेशन देते हैं। बहुत से लोग अपने फेवरेट शो या गेम से इंस्पायर होकर फैन आर्ट बनाते हैं, फैन फिक्शन भी लिखते हैं, या फिर म्यूजिक कंपोज करते हैं। ये सब उनकी पर्सनल क्रिएटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। कभी कभी फैंडम सोशल चेंज का भी कॉज बन जाता है। जैसे किसी टीवी शो या सेलिब्रिटी की वजह से लोग एक कॉज के लिए यूनाइट हो जाते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या फिर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। लेकिन इस सब की नेगेटिव साइड भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। कभी कभी एडमिरेशन सेल्फ ऑब्सेशन बन जाता है। साइकोलॉजी के हिसाब से फैन अलग अलग इंटेंसिटी लेवल में होते हैं। कैजुअल फैन जो बस एंटरटेनमेंट के लिए फॉलो करते हैं, इंगेज फैन जो हर पोस्ट, मर्च और अपडेट में इन्वॉल्व रहते हैं, और ऑब्सेसिव फैन जहां बाउंड्रीज ब्लर हो जाती हैं। एक्सट्रीम स्टेज पर आता है सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम, जहां फैंडम अनहेल्दी बन जाता है और लाइफ की असली प्रायोरिटीज इग्नोर होने लगती हैं।
शाहरुख खान की मूवी फैन इस ऑब्सेशन का एक्सट्रीम वर्जन दिखाती है। एक इंसान का अपने आइडल के लिए जुनून उसे इतनी डेंजरस टेरिटरी में ले जाता है कि उसकी अपनी पहचान खत्म होने लगती है। और ये सिर्फ रियल लाइफ तक लिमिटेड नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही बेंगलोर में आरसीबी का एक इवेंट रखा गया था, जहां इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन बन गई। फैंस बस अपने फेवरेट प्लेयर को देखने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि सेफ्टी की बाउंड्री तोड़ दी गई। रिजल्ट कि बहुत से लोगों की मौत हो गई। सोचो, एक टीम के लिए इतना सपोर्ट करना क्या हेल्दी है, लेकिन अगर वही सपोर्ट किसी की जान ले ले तो क्या ये वर्थ इट है? ये रियल लाइफ रिमाइंडर है कि फैंडम हमेशा बैलेंस के साथ होना चाहिए, क्योंकि असली मजा तभी है जब फैंडम हमें एनरिच करे, ना कि हमें कंज्यूम कर जाए। एक और पावरफुल एस्पेक्ट है रिप्रेजेंटेशन। जब हम अपना रिफ्लेक्शन किसी कैरेक्टर, स्टोरी या सेलिब्रिटी में देखते हैं तो वो हमें एम्पावर करता है। अगर एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी का बंदा टीवी पे अपने जैसे कैरेक्टर को देख ले तो वो उसके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि एक वैलिडेशन भी होता है। ये कहता है कि तुम विजिबल हो, तुम इंपॉर्टेंट हो और तुम्हारी कहानी भी मैटर करती है। रिप्रेजेंटेशन स्टूडियो टाइप को तोड़ता है, नए पॉसिबिलिटीज के डोर को खोलता है और हमें इंस्पायर करता है कि हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकें। फैंडम का इमोशनल बेनिफिट भी कम नहीं होता। स्ट्रेस के वक्त अपने फेवरेट म्यूजिक सुनना या एक वी-लव्ड शो देखना हमें कंफर्ट देता है। डिप्रेशन या लोनलीनेस के वक्त एक फैंडम कम्युनिटी से मिलना एक थेरेपी जैसा लगता है। और कभी कभी तो फैंडम के थ्रू लोग अपने लाइफ पार्टनर्स या लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स तक मिल जाते हैं। फैन बनना गलत नहीं है, सपोर्ट करना भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब अपनी पूरी जिंदगी किसी और के पीछे सेक्रीफाइस कर देते हैं। जैसे जब कोई बोलता है या मीटअप रखा है तो हजारों लोग वहां पहुंच जाते हैं, या फिर रास्ते में दिख गए तो एक सेल्फी के लिए गाड़ी के पीछे गाड़ी लेकर भागते हैं। लेकिन सवाल है क्यों? तुम खुद सोचो, एक एक्टर ने मूवी में काम किया, तुमने टिकट खरीदी, 300 रुपये दिए, मूवी एंजॉय की, उनके काम को अप्रिशिएट किया, बस उसी मूवमेंट में तुम फैन हो। लेकिन उनके घर के नीचे खड़े रहना, हर जगह फॉलो करना, हर मीटअप में भाग जाना, क्या ये सही है? भाई, फैन बनना है तो देखो कि तुम्हारी लाइफ में क्या बेटरमेंट हो रहा है। अगर फैंडम तुम्हें इंस्पायर करता है, तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करता है तो परफेक्ट है। लेकिन अगर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? एक्टर तुम्हें रोटी, कपड़ा, पैसा लाके नहीं देने वाला, वो तुम्हें खुद कमाना होगा। तो अपना फोकस अपनी लाइफ के गोल्स पर रखो, ना कि किसी की पोस्ट लाइक करना, कमेंट करना या फैन पेज बनाकर किसी और के कमेंट में जाके गाली देना। अगर तुम इतने ही फ्री हो तो किसी नीडी की हेल्प कर दो, उसका इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में उससे ज़्यादा होगा। समझने का वक्त तभी है कि फैन बनने में कुछ नहीं रखा। अपने गोल से कभी डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि असली जीत तभी है जब तुम्हारी लाइफ में सक्सेस आएगी। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए AK योर होस्ट नीरज साइनिंग आउट।